ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और आप सभी को पता है हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं उनको हम कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आपका फ्रैक्शन, भिन्न। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी टॉपिक में हम सीखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि भिन्न होते क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। चलिए, ध्यान रहेंगे यहाँ पर कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी सवाल आता है या कोई भी डाउट आता है तो वो आप कहाँ पर करना है, इनकॉल मैसेज पर करना है। 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं और इनकॉल मैसेज पर आप कर सकते हैं अपना सवाल और डाउट। उसके बाद आपको पोल में पूछा जाता है। ठीक है, पोल में आपको आंसर करना होता है, तो उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाएंगे ऑप्शंस। तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जितने भी आंसर है वो हमारे पास आ जाए। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे, एक मिनट रुकेंगे बेटा ना। चलिए देखेंगे यहाँ पर। तो हम लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था 13.1। ठीक है, 13.1 मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो सभी बच्चे ने किया ये 13.1। 13.1 बाकी सभी बच्चों का हो गया है क्या? यस, सभी बच्चे बताएंगे बेटा आपका होमवर्क हुआ है ये कंप्लीट 13.1। मैंने आपको होमवर्क दिया था 13.1, 14.1 और 14.2, तो 3 होमवर्क मैंने दिए थे। तो पहला, जिन बच्चों का ये होमवर्क नहीं हुआ है वो ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित संख्या रेखा से जुड़े कथन के सामने दी खाली डिब्बों में छोटा या बड़ा का चिन्ह बताइए। तो मैंने बोला था आपको कि जीरो के राइट में सारे नंबर बढ़ते जाते हैं और जीरो के लेफ्ट में सारे नंबर घटते जाते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं नंबर और यहाँ पर क्या होते हैं, घटते हैं नंबर, घटते हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2 5 से छोटा होगा, बिल्कुल, यानी 5 बड़ा होगा किससे, 2 से। यहाँ पर 0 -3 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर -2 -4 से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर 1 -1 से बड़ा होगा। यहाँ पर -5 -6 से बड़ा होगा। सर हाँ बेटा, इसमें जी माइनस में जैसे -3 जा रहा है तो 3 बड़ा होना चाहिए ना, या फिर ये 3 घटता आ रहा है तब जीरो है। मैंने यहाँ पर आपको बोला कि जीरो, देखो ध्यान से समझेंगे इसको, कि जीरो से जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, मतलब छोटे होते जाते हैं। कि -1 जीरो से छोटा है, -2 किससे छोटा है, -1 से, और -3 किससे छोटा है, -2 से छोटा है। बात नहीं आ रही। ठीक है बेटा, बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? सर ठीक है बेटा, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो रिजॉइन करेंगे क्लास को। तो देवेंद्र, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि जीरो से जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर छोटे होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 -2 से छोटा है। अगर -3 -2 से छोटा है तो -1 से भी छोटा होगा और 0 से भी छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर -3 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे प्लस देखेंगे। में यहाँ पर सर बढ़ते जाएंगे। प्लस में देखो, प्लस में जब हम जीरो के राइट में जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं नंबर। जैसे 1 में 1 प्लस ये तभी 2 आया, ऐसे सर। यस बेटा, बिल्कुल वैसे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अभी कि -5 बड़ा होगा किससे, -6 से। ठीक है, यहाँ देखो 0 और 1 दिया हुआ है तो 1 बड़ा होगा। यहाँ पर देखो -8 और 1 दिया है तो 1 बड़ा होगा। यहाँ पर 5 और -5 दिया है तो 5 बड़ा होगा। ठीक है, माइनस में और प्लस में कौन सी संख्या बड़ी होती है, प्लस की संख्या बड़ी होती है। ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ऊपर दिए गए प्रश्न सेकंड में संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित को हल करें और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है कि -4 और -3 के बीच की दूरी, मतलब एक ही दूरी होगी। -3 और 4 के बीच में तो एक ही दूरी है। -8 और 8 के बीच की दूरी की बात करेंगे तो 16 आएगा,
क्योंकि मैंने बोला था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 8 आ गया 16। ठीक है, तो 16 आपका सर आंसर होगा। एक बार दोबारा से रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पर मैंने बोला आपको कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 8 और माइनस 8 में कौन सी संख्या बड़ी है? 8 बड़ी है। ठीक है, माइनस, अब छोटी संख्या की बात करेंगे तो छोटी संख्या कौन सी है? माइनस 8 है। अब मैंने यहाँ पर ये पहले ही बताया हुआ है आपको, ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो वो हो जाता है प्लस। तो 8 और 8 हो गया प्लस, मतलब 16। तो 16 आपका आंसर होगा। ठीक है, 16 आपका आंसर होगा। उसी तरीके से -6 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फिर से बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो फिर से वही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 10 आपका आंसर है। ठीक है, 10 फिर से आ गया। तो यहाँ पर देखो 5 और 0 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या मतलब 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो 5 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था बेटा 13.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। चलिए आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया है 14.1। एक सर पीछे दोबारा चलना जी, इसमें जी मेरे को एक प्रॉब्लम आई है। हाँ बोलो। सर आपने 0 और 5 के बीच की दूरी बताई, तो इसमें 0 हाँ माइनस का आएगा या प्लस का आएगा जी? बेटा 0 क्या होता है? 0 प्लस का होता है या माइनस का होता है? बीच का होता है जी। ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है, ये ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ये माइनस तो कौन सा माइनस है? ये कौन सा माइनस है? ये वाला माइनस है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या फॉर्मूले में है ये ऑलरेडी। ठीक है, ये ऑलरेडी फॉर्मूले में है, हमने 0 को माइनस नहीं किया। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 14.1 में बात करेंगे कि यहाँ आपको मिलान करना है। सर ये यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम कर दो। बेटा अब माइक बंद करेंगे, मैं कर रहा हूँ उसको, है ना, माइक बंद कर लेंगे 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 14.1 में नीचे दी गई आकृतियों में देखते हुए, और बेटा ये आपका होमवर्क है, ये ग्रुप में मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, ये आपको होमवर्क करके मेरे को आज दिखाना था, और किसी बच्चे ने भी अभी तक होमवर्क नहीं दिखाया। ठीक है, और आगे से ध्यान सर रखिए मेरे कि को सभी, इसमें प्रॉब्लम आती है 14.1 में। आगे से ध्यान रखेंगे कि जो भी होमवर्क मैं भेजता हूँ आपके पास, उसको एटलीस्ट आप ट्राई करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको आएगा, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा जब मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इसको। तो 14.1 में ध्यान देंगे कि नीचे दी गई आकृति को देखते हुए कि कितने भाग में रंग भरा है, भिन्न ज्ञात करें और खाली डिब्बों को भी भरें। तो ये देखो 4 भाग है, एक ये 4 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, तो नीचे तो 4 भाग आ जाएंगे, और कितने भाग यहाँ पर कलर है? ये वाला 3 है सर। एक ही भाग कलर है बेटा, 3 कहाँ से दिख रहे हैं आपको इसमें? अभी सर कितने भाग कलर है? खाली भाग 3 है सर। खाली भाग की बात नहीं कर रहे, शेडेड भाग की बात कर रहे हैं। तो शेडेड भाग कितना है बेटा? एक भाग है, तो कितना आया? 1/4 आया। तो अंश कितना होगा? 1 होगा। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ये मैंने बताया था आपको। सर ठीक है, अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, सर नीचे वाले अंश को को, बोलते हैं हर। सर अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंश और हर को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इसको नुमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अभी दूसरे पर आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कितने भाग शेडेड है? 1 2 3, 3 भाग शेडेड है, और टोटल है 4 भाग, टोटल है 4 भाग। तो अंश तो आ जाएगा कितना? 3, और हर आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारे पास कितने फूल हैं? 6 फूल है टोटल, और 2 फूल शेडेड है, तो 2/6। अंश तो आ जाएगा 2, और हर आ जाएगा 6। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक नहीं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये तितली दिया हुआ है, तितली का आधा पार्ट तो शेडेड है, तो कितने भाग है टोटल? 2 भाग है, और उसमें से एक भाग को हमने शेड किया हुआ है, तो यहाँ पर अंश कितना होगा? 1, और हर कितना होगा? 2। ठीक है, तो आपको पता चल गया सबको कि अगर हमारे पास ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नुमरेटर, और इंग्लिश में हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 14.1 आपको इस तरीके से सोल्व करना था। अभी हम बात करेंगे 14.2।
14.2 में आपको मिलान करना है, मिलाना है, सही मिलान करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है, तो नीचे 8 आना चाहिए। तो 2 में आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ही शेडेड पार्ट है, मतलब सी ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सेकंड पर देखेंगे कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है। तो 6 भाग है, किस में आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है 6, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और 4 भाग शेडेड है, तो 4/6। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 देख लेंगे कहाँ पर है, ये रहा 7, और इसमें 3 भाग शेडेड है, 1 2 3, तो 3/7, मतलब ये इसका मिलान होगा। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 भाग है, और 10 में से 8 भाग शेडेड है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा। लास्ट ऑप्शन बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 भाग है, लास्ट ये बचा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका होगा। 6 भाग शेडेड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अपना आपको होमवर्क कंप्लीट करना था, तो सभी बच्चे इस तरीके से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, और अगली क्लास में मेरे से चेक कराएंगे। ठीक है, अगली क्लास में आप मेरे से चेक कराएंगे अपने होमवर्क को। आज ये वाला सर होमवर्क भी, शुक्रवार को, यस बेटा, शुक्रवार को चेक कराना है। हाँ, जो भी अगली क्लास आपकी होगी उसमें आप चेक कराएंगे। ओके सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी तो आगे हम कर लेते हैं रिवाइज, जो हमने भिन्न पढ़ा था। ठीक है, तो भिन्न के लिए मैंने बोला था आपको कि भिन्न होता क्या है, मम्मी, बेटा माइक बंद कर लेंगे। हाँ, भिन्न होता क्या है कि पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है या कुछ भाग होता है ना, पूर्ण का कुछ भाग या फिर हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ये रोटी है, और इसके मैंने 4 भाग करे हैं, और मेरे को सिर्फ एक ही भाग चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगा 1/4। ठीक है, 1/4, तो इसको हम बोलते हैं भिन्न। ये होता है बेटा भिन्न। ठीक है, पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। चलिए, ये चीजें समझ में आई सभी को। यस सर। और किसको हम भिन्न बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा 7/5, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक भिन्न है। 7/5 भी क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, मैंने लिखा 7/8, तो 7/8 भी क्या है, भिन्न है, इसको भी हम भिन्न बोलते हैं। लेकिन हम किसको भिन्न नहीं बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपके पास अगर पूर्ण आ जाता है, जैसे 4/4, तो 1 आएगा, और 1 तो क्या होता है, पूर्ण होता है, तो ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। ठीक है, भिन्न नहीं है। आया समझ में, ये चीज समझ यस में आई सर। सबको। चलिए, ये भिन्न नहीं है। और कौन कौन से भिन्न नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखूं, मैंने लिखा 16/8, तो 16/8 इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि इसको आप डिवाइड करेंगे, एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि क्या हो रहा है, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, तो आपके पास आया 2, और 2 क्या है, एक पूर्ण है। अगर ये पूर्ण है तो ये भिन्न नहीं होगा। ठीक है, ये भिन्न नहीं है। क्या ये चीजें समझ में आई, यस भिन्न सर। नहीं। चलिए, तो एक और एग्जांपल आप बताएंगे, मैंने लिखा 16/16, क्या ये एक भिन्न होगा, यस या नो। 1 1 आ गया, वेरी गुड। क्या 1 एक भिन्न है, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबके। यस क्या सर। क्या 1 एक भिन्न होगा, यस सर। यस सर। बेटा अभी मैंने बोला कि ये पूर्ण है, और पूर्ण कभी भी भिन्न नहीं होता है, पूर्ण कभी भी भिन्न नहीं होता है, ये भिन्न नहीं है। बेटा क्लास पर ध्यान देंगे ठीक से, ठीक है, नहीं है। अभी ऊपर भी मैंने यही बताया था, देखो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा था, 4/4 एक आया, एक पूर्ण हो गया, तो ये भिन्न नहीं है। ठीक है, तो आगे ध्यान रखेंगे, मैंने फिर से लिखा यहाँ पर 12/12, बताइए क्या ये भिन्न होगा, क्या ये भिन्न होगा,
12/12 मतलब 1। नो सर। चैट बॉक्स, वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका, वेरी गुड। ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, वेरी गुड। चलिए समझ में आया सबको, ये यहाँ तक चीजें सबको समझ में आई है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास P/Q की फॉर्म होती है ना, भिन्न क्या होता है, P/Q की फॉर्म होती है, जिसमें इसका सरलतम रूप जो होता है वो किसी पूर्ण का हिस्सा होता है या भाग होता है। तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि उसको आगे हम डिवाइड ना कर पाए, जैसे हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा, ये एक भिन्न होगा, ये भिन्न है, ठीक है। और भिन्न में ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोला जाता है सर एक बार न्यूमरेटर, दोबारा से बताएंगे, जो और बीच में जी नीचे वाले क्लास को एक बोलता है डिस्कनेक्ट हो गई डिनोमिनेटर। थी जी। बेटा मैंने सिंपल वही चीज बताई है, फिर से मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया अभी। ऊपर वाले को बोलते हैं भिन्न, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और जो पूर्ण होता है, पूर्ण होता है उसको भिन्न नहीं कहते हैं। जैसे 16/16 एक आएगा, एक होता है पूर्ण, तो ये भिन्न नहीं होगा, ये पूर्ण होगा, ये भिन्न नहीं है, ये पूर्ण। चलिए बताएंगे बेटा, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है तो। वेरी गुड। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी आपका रिकॉल टेस्ट है, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक भिन्न नहीं है, जो भिन्न नहीं है उस पर टिक करना है आपको, ठीक है, उस पर आपको टिक करना है जो भिन्न नहीं है, पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जो भिन्न नहीं होगा उस पर टिक करना है आपको, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से अपना आंसर करेंगे। पहले आपको सरलतम रूप बना लेना है, सरलतम रूप बना लेना है, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट देना है, यहाँ पर तो नहीं कटेगा, यहाँ पर भी नहीं कटेगा, यहाँ पर भी नहीं कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो सरलतम रूप बनाने के बाद आपको आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, सभी भिन्न बच्चे। नहीं है वो देखना है। हाँ जो भिन्न नहीं है वो बताना है, जो भिन्न नहीं है वो बताना है, भिन्न नहीं है। वेरी गुड बेटा, अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, बंद कर लेंगे कॉपी को अपनी। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। अभी किसी भी दो ही बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, तो जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 3 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है लास्ट, एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ABCD आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में। बेटा क्लास आगे नहीं जाएंगे अगर सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। और क्लियरली आपको बोला गया है कि जो भिन्न नहीं है वो बताना है, जो भिन्न नहीं होगा वो बताना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चैट सेक्शन में आंसर करते हैं जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो भिन्न है बेटा, ये तो भिन्न होता है, ये भी भिन्न होता है, ये भी भिन्न होता है, ये भिन्न नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्योंकि इसको अगर आप सरलतम रूप में लिखेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आया, और 2 तो एक पूर्ण संख्या है ना कि भिन्न, ठीक है, ये पूर्ण है। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया है? यस। चलिए सब बात यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अभी आ जाते हैं आगे। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का प्रकार,
ना, भिन्नों के प्रकार की बात हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक एक कर कर हम उसको समझेंगे। देखो क्या लिखा गया है, भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के भिन्न होते हैं आपके पास, ठीक है। तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। दूसरा हमारे पास है विषम भिन्न, या फिर हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरे नंबर का भिन्न हमारे पास होता है मिश्र भिन्न, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्र भिन्न मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास भिन्न होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक कर कर सभी भिन्न को अच्छे से समझेंगे कि उचित भिन्न क्या होता है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है ये हमें समझना है पहले। चलिए समझते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है। देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे बेटा, सिंपल है बिल्कुल, कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। मतलब मैंने कोई भी यहाँ पर भिन्न लिखा है, आपको पता है इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो अगर अंश हर से कम है तो वो होता है उचित भिन्न। समझ में आया सबको? बताएंगे बेटा, समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा 7/9। तो अभी बताएंगे कि इसका जो अंश है, इसका जो अंश है क्या वो हर से कम है? क्या वो हर से कम है? यस या नो? यस सर। यस, 7/9 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक उचित भिन्न होगा। ये एक उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न है। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? अगर अंश कम हुआ हर से तो उसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। ये चीजें क्लियर है बेटा? वेरी गुड। सर चलिए कुछ तो आगे आ समझ में जाते हैं अभी। हाँ बेटा बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? सर वो पीछे वाला समझ में नहीं आया। इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा, बताइए। 5/7 लिखा हुआ है, अंश पता है आपको किसे बोलते हैं अंश? सर ऊपर वाले को। तो ऊपर वाला 5 है मेरे पास, ऊपर वाला 5 है मेरे पास। क्या 5 7 से कम है या ज्यादा है? बताइए। सर ज्यादा है 5। 5 ज्यादा है 7 से? नहीं सर 7 बड़ा है 5 से। 5 बताइए ना कि 5 कम है या ज्यादा है? सर कम है। कम है ना? तो यही लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखो, जब किसी भिन्न को अंश उसके हर से कम होता है, तो ये हर से कम है ना, तो उसी को हम बोलते हैं उचित भिन्न। उसी को ओके हम सर। बोलते हैं उचित भिन्न। तो 5/7 क्या होगा, एक उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा। चलिए अभी समझ में आ गया? यस अभी सर। समझ में आया? चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, सिर्फ 5 से 7 कैसे कम होगा? बेटा देवेंद्र क्या बात कर रहे हैं आप, ये बताइए कि 5 7 से कम होगा या नहीं होगा? ये 7 से छोटा है ना? कह रहा जैसे उसने पूछा 7 से 5 को कम करेंगे, हमने 7 नहीं से नहीं 5 को कम किया। वो कह रहा है कि सचिन जो कह रहा है जी 5 से हाँ 7 को। नहीं, 5 तो कम है ना। चलिए उसको भी समझ में आ गया है अभी, और आप भी ध्यान देंगे कि 5 7 से कम है ना। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये दोनों नंबर है आपके पास, एक 3 लिखा गया है, एक 5 है। तो क्या 3 5 से कम है या नहीं? यस या नो? कम है चैट जी। बॉक्स। कम है, चलिए। तो कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक उचित भिन्न होगा। ये एक क्या होगा, उचित भिन्न होगा, ठीक है। अगर अंश कम होता है हर से तो उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, ये जो 3 है ये 4 से कम है या नहीं है? ये भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या होगा, उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा, ठीक है। उसी प्रकार 6/8 लिखा गया है, तो 6 कम होगा 8 से, तो ये भी क्या होगा, उचित भिन्न होगा, ठीक है। 7/12 लिखा हुआ है, तो 7/12 भी क्या होगा, एक उचित भिन्न होगा, क्योंकि ये 7 12 से क्या है, कम है। तो अभी उचित भिन्न के बारे में समझ में आ गया सबको?
प्रॉपर फॉर्म को जैसे हाँ बेटा बोलिए। कम है, जो कम हो वो ऊपर होनी चाहिए और जो ज्यादा हो नीचे होनी चाहिए, तब हाँ, उचित माना जाएगा। तब उचित माना जाएगा। वेरी गुड। चलिए फिर से देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ मैं, किसी बच्चे ने बोला है कि फिर से बता दें। सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको उचित भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ठीक है, मैंने लिखा उचित भिन्न, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न और इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए तो क्या डेफिनेशन है उसको एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है कि जब किसी भिन्न का अंश हर से कम होगा, हर से क्या होगा, कम होगा, तब हम उसको बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल लिखा मैंने 7/11, तो 7/11 बताएंगे बेटा। 7/11 क्या उचित भिन्न है या नहीं? 7/11 एक उचित भिन्न होगा। यस, एक उचित भिन्न होगा क्योंकि इसका जो अंश है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो ये एक उचित भिन्न है। अभी मैंने लिखा यहाँ पर 4/3, क्या ये एक उचित भिन्न होगा? क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो सर, ये नहीं है जी। ठीक है, ये उचित फ्रैक्शन नहीं है, उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंश ज्यादा है हर से, अंश ज्यादा होगा किससे, हर से, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सर जिसका अंश कम होगा वो उचित भिन्न है। हाँ बेटा, जिसका अंश कम होगा वो उचित भिन्न होगा, जिसका अंश कम होगा वो उचित। ये ऊपर छोटी डिजिट होनी चाहिए और नीचे बड़ी होनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए अभी समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो अभी मैंने अगर कुछ और एग्जांपल लिखे, यहाँ पर मैंने लिखा 5/18। सर आवाज बहुत कम होगी बेटा 5/18 मैंने लिखा है। अगर बेटा माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन। सर आवाज बहुत कम आ रही है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने लिखा 5/18, तो 5/18 में 5 छोटा है 18 से, 5 छोटा है 18 से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित भिन्न होगा। वेरी गुड। चलिए अभी हम आ जाएंगे आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो उचित है या नहीं। तो यहाँ पहले आपको मिलान कर लेना। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भिन्न आ गया मेरे पास 4/8। तो 4/8 एक उचित भिन्न होगा या नहीं? यस, वेरी गुड, ये एक उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसका अंश छोटा है हर से, तो ये एक उचित भिन्न है। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे, तो पहले तो इसका भिन्न बना लेंगे। भिन्न क्या होगा, 3 दिया हुआ है टोटल भाग, तो 3 और 1 भाग कलर है, तो 1/3। तो ये भी क्या होगा, एक उचित होगा, उचित भिन्न होगा, क्योंकि अंश छोटा है हर से, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, इसलिए क्या होगा, उचित भिन्न होगा। सर सभी होंगे, सभी नहीं होंगे एक छोड़ के, एक छोड़ के। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो 4 भाग दिए हुए हैं और 5 कलर है, 1 2 3 4 5, 5 कलर है, तो 5/4, और 5 तो बड़ा है 4 से, तो ये एक उचित भिन्न नहीं है, ये एक उचित भिन्न नहीं है। ठीक है बेटा, माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी ये उदाहरण आपको समझ में आ गए हैं, तो इसीलिए हम आ जाते हैं अभी आगे। देखो यही था यहाँ पर, ये उचित था, ये भी उचित था, लेकिन ये उचित भिन्न नहीं था। अभी बात करेंगे विषम भिन्न की। ठीक है, अभी हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर हमने देख लिया है, पहले प्रकार का भिन्न हमने देख लिया है। पहले प्रकार का जो भिन्न होता है बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। रीजॉइन करेंगे बेटा क्लास को, क्लास को रीजॉइन करेंगे।
रीजॉइन करेंगे क्लास को। प्रॉपर विषम कैसे हुआ जी? क्या हुआ बेटा? सर हाँ बोलिए इम्प्रॉपर विषम कैसे? बेटा, यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने आपको कितने टाइप के भिन्न सर बताए हैं? मैंने आपको बताए 3 टाइप के भिन्न होंगे। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हम दूसरे की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे की, विषम भिन्न या फिर हम बोलते हैं क्या, अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा माइक बंद रखेंगे। देवेंद्र के नाम से बच्चा जो है, माइक बंद रखेंगे बेटा अपना। चलिए यहाँ पर देखेंगे, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या फिर इंग्लिश में आप बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। होते क्या है ये समझना है, ठीक है। विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है पहले आपको ये समझना है। चलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। देखो, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने लिखा है 5/2, तो यहाँ पर अंश इसका हर से बड़ा है, इसका जो अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा भिन्न होगा, ये विषम भिन्न होगा। हम बोलेंगे इसको विषम बोल सकते हैं, अनुचित बोल सकते हैं, अनुचित हम बोल सकते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिसका अंश बड़ा होता है उसको बोलते हैं विषम, और जिसका अंश छोटा होता है उसको बोलते हैं उचित भिन्न। चलिए आगे देखेंगे। जैसे मैंने लिखा 11/4, तो 11/4 एक क्या होगा, विषम भिन्न होगा, ठीक है, क्योंकि इसका हमारे पास क्या है, अंश बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, अनुचित भिन्न, ठीक है, विषम भिन्न या फिर हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? अगर समझ में आया है तो वाइट है। यस यस सर। सर पोल चलिए सब बात। बेटा पोल भी आएंगे, अभी पोल भी आएंगे, और पोल में आपको आंसर है ना ध्यान से करना, जल्दीबाजी में आप आंसर गलत कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या था, विषम भिन्न, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। तो सभी एग्जाम्पल्स में जो हमारा अंश है, जो हमारा अंश है वो सभी हर से बड़ा है। देखो ये वाला अंश 3 से बड़ा है, ये वाला अंश 2 से बड़ा है, ये वाला अंश 8 से बड़ा है, और ये वाला अंश 12 से बड़ा है। तो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे होंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न हम बोलेंगे या फिर अनुचित भिन्न हम बोलते हैं, अनुचित भिन्न हम बोलते हैं, ठीक है, अनुचित भिन्न हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भिन्न होता है वो भिन्न क्या होता है, भिन्न पूर्ण का हिस्सा होता है, पूर्ण का भाग, है ना, पूर्ण का भाग, पूर्ण का भाग को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। पूर्ण के भाग को हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। क्या ये चीज समझ में आई है सबको? क्या ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? अगर समझ में आई है तो बेटा वाई टाइप करेंगे। चलिए पहला पॉइंट था ये, अभी दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या, अगर अंश कम होगा, अंश अगर हर से कम है, हर से कम है, तो क्या होगा बेटा, अगर हर से कम होगा तो क्या होगा, वो उचित भिन्न होगा या फिर अनुचित भिन्न होगा, बताइए। उचित भिन्न होता है या फिर अनुचित भिन्न होता है? चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए बेटा सबके, चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए, वेरी गुड। तो अंश अगर हर से कम होता है तो वो होता है उचित,
वो होता है उचित भिन्न। वेरी गुड। चलिए आगे बताएंगे तीसरा पॉइंट। अगर अंश अगर ज्यादा होगा, ज्यादा है किससे, हर से, तो बताइए क्या होगा, विषम होगा। वेरी गुड। विषम हम बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं अनुचित, या फिर हम क्या बोलते हैं, अनुचित बोल। ठीक है, चलिए सब बात। अभी बेटा कुछ एग्जांपल्स और आप बताएंगे जल्दी जल्दी। मैंने लिखा 5/8, 5/8 बताइए उचित होगा या अनुचित होगा। दूसरा बताएंगे, मैंने लिखा 11/8 उचित होगा या अनुचित होगा। 5/8 और 11/8। पहला तो आ गया उचित। क्यों आया उचित, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से छोटा है। और ये होगा अनुचित क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। ये होगा अनुचित, या फिर हम बोलते हैं विषम, या फिर हम बोलेंगे विषम। ठीक है, चलिए यहां तक अगर समझ में आया सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। तो अभी हम आ जाते हैं आगे। सर अभी हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चंस पर। तो ये बेटा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है ना। एक डैश के मतलब कौन, किसके भाग को हम बोलते हैं कि वो भिन्न है, किस भाग को, किसके भाग को हम बोलते हैं कि वो भिन्न है, ये आपको बताना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। किसके भाग को हम बोलते हैं कि वो भिन्न होता है। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। बेटा ध्यान से करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। अभी बताया मैंने ये लास्ट स्लाइड पर ही आपको कि कैसे, किस भाग को आप भिन्न बोलते हैं, किसके भाग को भिन्न बोलते हैं। भिन्न की परिभाषा है ये, सिंपल। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है, किसके भाग को आप भिन्न बोलते हैं। रोटी दी हुई है, रोटी का कोई एक भाग होता है आपके पास। ठीक है, तो इस भाग, किसका भाग किया आपने, पूरी रोटी का भाग किया है ना। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब आंसर कीजिए। आप समझ ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन को, बस आंसर करे जा रहे हैं। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। कीजिए सभी बच्चे आंसर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। तो जिसके पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा प्रॉब्लम क्या है, आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों के तो आंसर ही नहीं आ रहे। आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना ठीक से। अगर क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप आंसर कीजिए पोल का, इसका आंसर कीजिए जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी क्या बोला था मैंने, अभी पीछे ही आपको बताया था ये। अभी यहाँ पर मैंने पीछे ही आपको बताया है कि
पूर्ण का भाग भिन्न होता है, पूर्ण का भाग होता है भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। इसके पूर्ण के भाग को, पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। पूर्ण के भाग को कहलाती है ना, कि अगर रोटी है मेरे पास, इसका मैंने आधा ले लिया है, आधी रोटी ले ली है, तो ये आधी रोटी भिन्न है ना, 1/2। ये किसका भाग है? ये पूर्ण का भाग है, ये पूर्ण का भाग है। ठीक है, किसका भाग होगा? पूर्ण का भाग होगा। आया समझ में सभी को? चलिए, अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया तो बेटा इस तरीके से पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। और जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। सिर्फ 4 से 5 बच्चे आंसर कर रहे हैं। जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए ध्यान देंगे बेटा आगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, है ना, पूर्ण। चलिए आगे आ जाएंगे। तो आगे देखो, ये क्वेश्चन है बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो क्या होता है? कम होता है या ज्यादा होता है, ये बताना है आपको। उचित भिन्न के लिए अंश कम होता है या ज्यादा होता है, सिर्फ इतना से आपको बताना है। कॉल में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। हर से कम होगा या ज्यादा होगा? कर दिया सर। उचित, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया, मेरे पास आ गया है आंसर। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। उचित भिन्न के लिए अंश हर से कम होता है या ज्यादा होता है, ये आपको बताना है बेटा। जितने बच्चे ज्वाइन है सभी का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में देखिए कैसे जाते हैं। 3 बिंदु दिए होंगे आपको, क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन आपका आता है एक्टिविटी का, लास्ट ऑप्शन आएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते बेटा। एक ही बार आप आंसर टाइप कर देंगे तो मेरे पास आ गया है, बार बार नहीं करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न होता है। बेटा उचित भिन्न के लिए क्या बताया है मैंने, कि अंश कम होगा। अंश किससे, अंश क्या होगा? कम होगा। अंश किससे? हर से कम होगा, हर से कम होगा। तो ए ऑप्शन बेटा आ रहा है इसका। काफी बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए, एक एक पॉइंट मैंने आपको ध्यान से बताया है कि उचित भिन्न में अंश कम होता है। उचित भिन्न में अंश क्या होता है? कम होता है हर से। ठीक है, सर कम कैसे होगा जी? उससे ज्यादा होगा जी। आपने उचित भिन्न का पूछा है। यही डाउट आपका बार बार आया जा रहा है। बेटा ध्यान से समझिए, मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपके पास ऐसा होता है अंश कम होता है हर से, तो उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न बोलते हैं हम इसको। मैंने इसमें कौन सा अलग बताया कुछ? मैंने इसमें कौन सा आपको कुछ रॉकेट सर पढ़ाया है? एक मिनट को, छोटा बड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका। बेटा छोटा बड़ा समझ में आता है ना आपको, कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? ये तो मैं समझ गया जी, लेकिन आप जो ये आपने जो भेजा ना, जब किसी ये जो क्वेश्चन भेजा आपने पोल के लिए, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है जी। बेटा
इसमें एक चीज आपको समझना है, क्या समझना है, हिंदी में लिखा हुआ है कि भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, किसके लिए, उचित भिन्न के लिए। उचित भिन्न के लिए वो कम होगा अंश या ज्यादा होगा, ये बताना है। तभी तो सर ये क्या गलती समझ कर में दी नहीं थी आया मैंने, इसमें, तभी बताइए। तो ठीक यही है, तो सोच रहा था बाकी जी सभी मैं। बच्चे अभी ध्यान देंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको कि यहाँ पर पूछा गया है उचित भिन्न के लिए अंश कम होता है या ज्यादा होता है। ठीक है, तो उचित भिन्न के लिए जो अंश होता है, उचित भिन्न के लिए जो अंश होता है वो कम होता है। अंश क्या होगा, अंश कम होगा, कम होगा हर से। यही तो बताया मैंने, यही तो डेफिनेशन बताई है आपको पीछे। और डेफिनेशन पर भी मत जाइए, परिभाषा पे भी मत जाइए, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये कम है या ज्यादा है। तो इस तरीके के जो भिन्न होते हैं उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं, जिसमें अंश कम होता है। बार बार मैं एक ही चीज, एक ही एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं, लेकिन आपके फिर भी आंसर है ना गलत आ रहे हैं। ध्यान से समझिए बेटा और कोशिश कीजिए कि आपके आंसर भी सही आए। चलिए आगे ध्यान देंगे, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, हर से कम होगा, हर से कम होगा। चलिए आगे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा है 2/5। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, बताइए किस प्रकार का भिन्न है, ये उचित है या अनुचित है। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। अभी तो सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, अभी तो समझ में आ रहा है सबको। यस सर। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी के आंसर आने चाहिए। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पर जाएंगे, एक्टिविटी पर जाना है। ठीक है, और जैसे एक्टिविटी पर जाएंगे तो पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ABCD आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, जितने बच्चों ने भी आंसर किया है सबके सही है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ तो सिंपल है बेटा, 2/5 दिया हुआ है और 2 कम है किससे, 5 से, 2 छोटा है 5 से। अगर 2 छोटा है 5 से तो ये एक उचित भिन्न होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं था करने के लिए, तो बी ऑप्शन हमारा आ रहा है। बी ऑप्शन हमारा सही है और काफी बच्चों का उत्तर सही आया था, लेकिन सभी बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं पोल में बेटा। ऐसे ना तो आपकी नॉलेज का पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप भी नहीं समझ पाएंगे कि हमने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को अपना आंसर करना है, पोल में आंसर करना है। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ओके तो सर। जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में। यस सर। ध्यान ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चलिए तो ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, 12/5। 12/5 बताना है कि उचित है या अनुचित है, उचित है या फिर अनुचित है, ये आपको बताना है। पोल सेक्शन में आंसर देंगे बेटा, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे,
सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन कि ये जो भिन्न दिया हुआ है अनुचित है या फिर उचित है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए बेटा। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे, जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो क्लास को ले रहे हैं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको। लास्ट ऑप्शन आपका आता है एक्टिविटी का, ठीक है। और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आता है, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। सिंपल सा बेटा। आपको ये पोल पर आंसर करना नहीं आ रहा है क्या, कि कैसे पोल में आंसर करते हैं? अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ आपको, वापस से बता दूंगा कि कैसे करते हैं पोल में आंसर। जिन बच्चों ने कर दिया है बेटा उनके आंसर मेरे पास आ गए हैं। ये उनके लिए है जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा, ठीक है। जो बच्चे क्लास को अटेंड तो कर रहे हैं, क्लास को ले तो रहे हैं, लेकिन वो आंसर नहीं कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए। वो ये समझ रहे हैं कि हम क्लास को ज्वाइन कर कर ही सब कुछ सीख जाएंगे, ना तो आंसर करेंगे और ना ही कुछ मैसेज में टाइप करेंगे कि हाँ हमको आ गया है या नहीं आया। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा आपको मैथ्स आता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसे ही बैठ के मोबाइल को पकड़े रहेंगे और हमको सब कुछ आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। और ये पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसका अंश बड़ा है किससे, हर से। अगर बड़ा होता है अंश तो वो होता है अनुचित, वो होता है अनुचित भिन्न, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और काफी बच्चों के उत्तर सही आए थे, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत आया था, जिस बच्चे ने किया था बी, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान रखें जिनका उत्तर गलत आया था, कि अगर हमारे पास जो अंश होता है वो बड़ा आता है, अंश अगर बड़ा आता है हर से, तो वो होता है अनुचित, उसको बोलते हैं हम अनुचित, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा वो बच्चे बताएंगे जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे, मतलब 6-7 बच्चों के ही मेरे पास आंसर आ रहे हैं। जो बच्चे क्लास को ज्वाइन करे हुए हैं वो बच्चे पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा? क्या आपके पास पोल नहीं आ रहा है? बोलेंगे बेटा। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो भी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ठीक है। कि आप अगर क्वेश्चंस को करते हैं तो क्वेश्चंस को करने से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपका आगे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। आप सही से आंसर्स करते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन में, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज को। और यहाँ तक बताएंगे बेटा, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी आगे आ जाते हैं और आगे देखेंगे बेटा। तीसरा हमारे पास आया है, तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब भिन्न हमारे पास 3 प्रकार के थे। भिन्न कितने प्रकार के थे? भिन्न थे हमारे पास 3 प्रकार के। पहला था हमारे पास उचित भिन्न, दूसरा था हमारे पास अनुचित, और तीसरा भिन्न आया है हमारे पास मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न।
ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। वेरी गुड। तो तीसरा हमारे पास मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, माइक बंद रखेंगे। चलिए, तो ये मिश्र भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन को हमको समझना है क्या होता है। देखो क्या बोला गया है कि पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। मिश्र, मिश्र मतलब मिक्स, मिक्स का मतलब दो चीजों से मिलकर बना, है ना, यही है ना, दो चीजों से मिलकर बना, या फिर दो से मिलकर या किसी वस्तु से मिलकर जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलकर बनना, है ना, दो वस्तु से मिलकर बनना। उसको क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। मिश्र मतलब दो वस्तुओं से मिलकर बनना। तो उसमें से एक तो क्या होगा, पूर्ण होगा, और दूसरा क्या होगा, उचित भिन्न होगा। दूसरा क्या होगा, उचित भिन्न होगा। क्या समझ में आ रहा है ये सभी को? सर जैसे मैं अगर बोलूं कि एक रोटी है मेरे पास, है ना, और इसके मैंने 4 भाग कर दिए, फिर से मैंने इसी को लिया और अब भी मैंने इसके 4 भाग कर दिए, और चारों भागों को मैंने कर दिया गोला ऐसे, और इसके सिर्फ मैंने एक भाग को गोला किया। तो अभी ये तो क्या हुआ, ये तो एक पूर्ण हो गया ना, एक पूर्ण हुआ, और ये क्या हुआ, ये हुआ 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4, 1/4। तो इसमें जो एक है ये तो है पूर्ण, इसको तो बोलेंगे पूर्ण, और ये जो 1/4 है, इस 1/4 को हम बोलते हैं उचित। इसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। बताइए, समझ में आया सबको? यस सर। फ्रैक्शन समझ में आया सबको? यस सर। सर चलिए सब बात। तो अभी यहाँ तक अगर चीजें सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यस सर। डाउट है तो डाउट। यस सर। चलिए, अभी क्लास को ओवर करने का, फिनिश करने का टाइम हो गया है, तो क्लास को कर देते हैं फिनिश। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट